परम मंगल में व्यासापीठ परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि वंदन। अत्यंत मंगल और परम शुभ दिन है जो श्री रामचरित मानस के अवगाहन का अष्टम दिवस है। माँ भगवती के पारायण का भी अष्टम दिवस है। 9 दिवस की माँ परम्बा के दिवस होते हैं जिसमें अष्टम अष्टमी का रूप होता है। तो आज उस पारायण में त्रयोदशी और प्रदोष का द्वादशी प्रदोष का जो समायुक्त हुआ उसमें आज यज्ञ आदि हुए हैं। मैं कल निवेदन किया था कि महाराज जी के कुछ सेवा संकल्प हैं। महाराज जी ने एक संस्था स्थापित की है मानव कल्याण हेतु, सनातन संस्कृत एवं जन कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट श्रृंगवेरपुर प्रयागराज। पूज्य श्री जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं और हम सबको गौरव है, प्रसन्नता है कि आप सब भी प्रसन्नचित होंगे। अयोध्या धाम जो मणिराम दास छावनी के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष पूज्य श्री गुरुदेव भगवान नृत्यपाल दास जी महाराज के सानिध्य में जो भारतवर्ष में जितने भी राम से जुड़े पीठ हैं, चाहे पंचवटी हो वहां से लेकर के रामेश्वरम तब वो सारा अयोध्या के अधीनस्थ हैं। इन सेवा प्रकल्पों में जिस प्रसंग की ओर महाराज जी चल रहे हैं, यहाँ से जब राम जी को वनवास होता है तो श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां अभी पूर्व में दिसंबर में मोदी जी ने और योगी जी ने स्थापना की निषाद राज की प्रतिमा का। 2017 में जब योगी जी आए सत्ता में तो रामचरितमानस शोध संस्थान अनवरत 35 वर्षों से वहां चल रहा है। पूज्य श्री को वहां का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जो अनवरत है। 2017 से अब तक श्रृंगवेरपुर धाम में जब भी कोई विशेष कार्य होते हैं, विशेष संत महात्मा शंकराचार्य आदि का आगमन होता है, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का आगमन होता है, तो पूज्य श्री का वहां पे उपस्थित होना पड़ता है। महाराज जी जाते हैं, सानिध्य प्राप्त करते। अभी आप लोगों ने चैनल के माध्यम से समाचार पत्रों में देखा होगा, योगी जी आए अनवर करने के लिए, पूज्य श्री ने वहां पर जो है अपना वक्तव्य दिया और वहां पर पूज्य श्री का कार्यालय भी है। तो सनातन संस्कृत जन कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट का जो उद्देश्य है मानव कल्याण के लिए है, विशेषकर शिक्षा से संबंधित एक वेद मंदिर का निर्माण महाराज जी कर रहे हैं। जो आज के 2 वर्ष पहले से जो लक्ष्य बना था वो 70 करोड़ का था, तो महंगाई के देखते हुए 100 करोड़ के ऊपर का वो बजट है। ऐसा वेद मंदिर की संकल्पना पूज्य श्री की है। न जाति न पात न भेद न भाव, छुआछूत से परे होकर के सर्व समाज के संभाव को लेकर के, सद्भाव को लेकर के एक वेद मंदिर स्थापित हो, जिसमें हमारे सनातनी संस्कृत आदि का तो समागम हो ही, साथ में आधुनिक शिक्षा का भी उत्तम संयोग हो। आजकल आप देख रहे हैं समाज में ईंट पत्थर से बने बड़े विशालकाय विद्यालय आज आपको मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे शिक्षक नहीं है। अच्छे शिक्षक नहीं है तो अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है तो आपने कुंडा की एक घटना सुनी होगी, मैं पुनः बोलना चाहूंगा, मैंने बोला था दर्द होता है। पूज्य श्री कथा के मंच से कटु संदेश देते हैं, चाहे यज्ञोपवीत के विषय में हो, चाहे तिलक के विषय में हो, चाहे शिखा के विषय में हो, या अपने मातृ पितृ भक्ति आदि संस्कार के विषय में हो। 4 वर्ष की कन्या के साथ जो कृत्य हुआ, हम ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते क्यों हैं? केवल दिखावा में आधुनिक शिक्षा के कारण के हमारा बच्चा इंग्लिश बोलने लगे, इंग्लिश पढ़, लेकिन हम संस्कार नहीं देख किस संस्कार में जा रहा है, किस स्कूल में जा रहा है, किस कहां जा रहा है, वो हमें क्या शिक्षा दे पाएगी क्या नहीं दे पाएगी, पीड़ा महाराज जी को है। महाराज जी ने संकल्प लिया वेद मंदिर निर्माण का, और ये वेद मंदिर निर्माण हमारे श्रृंगवेरपुर परिसर से अपना गंगा तटीय क्षेत्र से लेकर के कहीं भी जमीन की तलाश चल रही। महाराज जी सेवा संकल्प में आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सेवा प्रकल्प में आप लोग जुड़े, पैसे के माध्यम से नहीं, दान के माध्यम से भी नहीं, केवल समाज को एक उत्कर्ष देने के माध्यम से जुड़े कि हमारा समाज सनातन के साथ जुड़ करके आगे बढ़ चल। अगर सनातन का संबंध अगर संत से है तो संत के हाथ में अगर वेद विद्या का अगर निर्माण, वेद विद्या का संचालन होगा तो हमारे नौनिहालों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। इस उद्देश्य से चलें। शिक्षा व्यवसाय का केंद्र बन गया है, चिकित्सा व्यवसाय का केंद्र बन चुका है। महाराज जी चाहते हैं कि एक अनाथ, एक गरीब, एक असहाय का बच्चा भी उस शिक्षा को प्राप्त कर सके जो बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं।
आज शिक्षा बिक रही है, शिक्षा बेची जा रही है। अभी नीट का जेई मेंस का रिजल्ट आया, 104 अंक जनरल मेरिट आदि आई, 92 पाने वाले मेरठ की लड़की ने जो है आत्महत्या कर ली। शिक्षा नौकरी के लिए नहीं होने, शिक्षा नौकर बनने के लिए नहीं प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा समाज में एक सशक्तिकरण के लिए होने चाहिए, शिक्षा जीने के लिए होनी चाहिए, शिक्षा जीवन के लिए होनी चाहिए। ये उद्देश्य श्री महाराज जी का है। ये सेवा प्रकल्प महाराज जी ने जो लिया है वो हम सबसे मिलने करके, हम सबको जुड़ करके, जिस प्रकार से एक लस्सी होता है, लस्सी तिनके से बनती है, तिनके से बनी हुई लस्सी एक विशालकाय हाथी को, गजराज को बांध देती है। तो महाराज जी का संकल्प बड़ा है, अगर हम छोटे लोग उस संकल्प में सहभागी हो जाएंगे तो एक लस्सी के रूप में ताकत आ जाए, उस संकल्प पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। तो यही आह्वान है कि छोटी काशी से भी लोग निकलें, अपने नाम अंकित कराएं और महाराज जी के सेवा प्रकल्प में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जब दान की बात आएगी, महाराज जी कहते कोई दान बड़ा नहीं लेना है। जब साल में आह्वान किया जाएगा 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए ऐसे ही दान करना है। डोनेशन देने के लिए तो बड़े बड़े लोग कहीं ना कहीं से जुड़ रहे हैं महाराज जी के, लेकिन महाराज जी कहे जब हमारा समाज जब तक नहीं जुड़ेगा, हमारा समाज संस्कृति से नहीं जुड़ेगा, ना हमें जान पाएगा, ना हमारी सभ्यता को जान पाएगा। अगर समाज जुड़ेगा, हमारी संस्कृति से जुड़ेगा, तो हमारी संस्कृति बलवती होगी, हमारा समाज, हमारा सम्मान, हमारा हर जगह प्रतिष्ठित होगा। क्योंकि सनातनाथ कुचला जा रहा है। सनातन को जगाने के लिए अनेकों संत कार्य कर रहे हैं और पूज्य से उसमें से भी एक हैं जो सनातन के लिए बढ़ चढ़कर बोलते चले आ रहे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए महाराज जी से जुड़ना है और महाराज जी के सेवा संकल्प को अपना संकल्प समझ करके महाराज जी के साथ आगे बढ़ना है। क्या आप सब तैयार हैं कि महाराज जी का जो संकल्प है वो हमारा संकल्प है, महाराज जी का जो राष्ट्र का उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य है। भगवती का पाठ होता है अहम राष्ट्री, द्वादश अध्याय पर्यंत। तो भगवती कहते हैं अहम राष्ट्री, तो राष्ट्र के उद्धार में जब भगवती ने अपने को राष्ट्री कहा है, तो महाराज ने सनातन राष्ट्र के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। तो हम चाहते हैं कि महाराज उस कदम को, उस मंजिल की ओर आगे लेकर के चलें और एक कथा को माध्यम बना करके हम जन जन तक, घर घर तक जो है श्री रामचरितमानस भागवतम के माध्यम से वेद मंदिर निर्माण का जो आह्वान कर रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में एक संत के हाथ में ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे एक गरीब असहाय बच्चा शिक्षा को प्राप्त कर सके, अनाथ कन्या का विवाह हो सके, एक गरीब का अच्छे से चिकित्सा हो सके। हमारे सेवा प्रकल्प में कई संस्थाएं कार्य करती हैं। दिल्ली में संस्था चल रही है, अभी जो हमारी संस्था पूज्य महाराज श्री की है, जिसका स्थापना 2021-22 में हमने किया, पूज्य श्री के आदेशानुसार माध्यम से गुजरात वापी में चुनौद आचार्य श्री लौलेश जी पांडे जी उस समाज के, उस समिति के महाराज के धर्माचार्य हैं, प्रचारक हैं। आप वहां पे महाराज जी की कथाओं का आयोजन कराते हैं। महाराज जी के साथ जुड़ करके बढ़ चढ़ के राजकोट गए महाराज जी, वापी गए, बलसाड़ गए और महाराज जी का भी पुनः 2 महीने पहले मुंबई कथा थी। तो आपका विशेष सहयोग सनातन के लिए रहता है। ऐसे धर्मपुर लौलेशानंद पांडे जी भी हम सबके मध्य विराजमान हैं। इसी प्रकार से हमारे समाज से कोई न कोई निकले और आगे बढ़े। महाराज जी की सेवा संकल्प वेद मंदिर के निर्माण में हम सब सहयोगी बने। यही प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, श्री महाराज जी को षष्ठ प्रणाम करते हुए वंदन करता हूँ। श्री आचार्य कृष्णानंद जी।